गाय चराने को आई तो पहले दिन यहीं आई। जब भगवान गाय चराने को आते थे तो कंस जो नए नए राक्षस भगवान को मारने को भेजता था। कंस ने एक बच्चासुर नाम का राक्षस भगवान को मारने को भेजा। बच्चासुर जो गाय का बछड़ा बन के भगवान की गाय मिल गया। भगवान ने उसको मार दिया। सखा बोले कन्हैया तेरा बछड़ा मार दू तो हत्या रहेगा भाई। भगवान बोले तब मैं क्या करूं कि तुझा सभी तीर्थ का स्नान कर। तो सामने कुआं है। भगवान वैसे बंसी से प्रकट किया उसे विराजमान हुए। सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब भी सोमवती अमावस्या होती है इसका पानी सफ़ेद हो जाता है। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हों, गर्भ खंडित हो जाते हों, संतान नहीं होती हो, भैया स्नान करे, मंत्र मनोकामना बोले तो संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला राधा कृष्ण विवाह की। राधा कृष्ण विवाह की लीला के बारे में ज़्यादातर भक्तों को पता नहीं है। कहते हैं राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ तो वो तो प्रेमी प्रेमिका थे। लेकिन अब तुम्हारे पास में प्रमाण रहेगा तो कह सकते हो विवाह क्यों नहीं हुआ था। विवाह उस जगह पर हुआ है जब भगवान कृष्ण और राधे जी प्रकट हो गए। तो नंद बाबा भगवान कृष्ण का नामकरण करा रहे थे अपने पुरोहित गर्गाचार्य से। गर्गाचार्य ने भगवान कृष्ण के 27 नाम रखे। उनमें 17 नाम राधा के ऊपर रखे। सबसे पहला नाम रखा राधा वल्लभ। नंद बाबा बोले गुरुदेव ये राधा कौन है जो तुम मेरे लाला के नाम के अगर राधा शब्द जोड़ रहे हो। गर्गाचार्य बोले भैया ये आदि शक्ति है और बृषभान की बेटी या को नाम राधा है। क्या बृषभान की बेटी को नाम राधा है क्या? तो गुरुदेव एक बताओ, बृषभान ने मेरे लाला की सगाई तो कर दी है, ब्याह करेगो कन करेगो। अभी तो मेरा लाला 16 तरह का भयो है, जब 17-18 वर्ष को जाओ जब भी तो विवाह करूँगो। कहीं ऐसा न होए वो अपने बाधाते मुकर जाए। तो गर्गाचार्य बोले भैया तेरे बेटा का विवाह राधा के संग में होगो और भांडी वन में होगो। बा विवाह में न तू होगो न बृषभान होगो, जो तो देवतर के मध्यम होगो। नंद बाबा बड़े खुश हुए। भगवान कृष्ण हो गए 2.5 वर्ष के। फागुन का महीना था, शुक्ल पक्की की दोष थी। नंद बाबा गाय चरा रहे थे। तभी दोपहर को एकदम आंधी तूफान आया, वर्षा हैवे लगी। नंद बाबा घबरा गए, लाला को लेके कहाँ जाऊं। तो उनके सामने राधे जी प्रकट हुई। राधे जी प्रकट हुई किशोरी के रूप में। नंद बाबा बोले आओ किशोरी जी, मैंने आपको पहचान लियो है, आपकी धरोहर मेरे पास है, यह ले जाओ और अपना मनोरथ सिद्ध करके लाला कुशलपुर और जसोदा मैया पास पहुंचा दियो। राधे ने भगवान को गोदी में लिया। गोदी में लेकर के यहाँ आते ही भगवान कृष्ण भी किशोर हो गए। तभी भगवान की लीलाते आप एक मंडप प्रकट भयो, जहाँ में 1000 खम्मा लगे हुए, रत्न मणि सुशोभित है। बीच में एक सिंहासन बने हुए है। सिंहासन पर चढ़ेगा 7 सीढ़ी लगी हुई है। राधा कृष्ण को सिंहासन पर बिठाला। तभी ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण से पूजा कराने का लगा दिया। जिस टाइम पर ब्रह्मा जी पूजा करा रहे थे तो उनकी आवाज़ जो आकाश में गूंजने लगी। सब देवता आ गए, मंडप की चारों तरफ से घेर रहे हो। मंडप की शोभा और बढ़ गई। जब भगवान कृष्ण और राधे जी पूजा कर रहे थे तो भगवान ने अपनी बंसी को अपने पास में रख लिया। उस बंसी को राधे जी ने चुरा लिया। हमारे यहाँ आदिकाल से प्रथा है, जब लड़का लड़की मंडप के नीचे बैठे होते हैं वहाँ से चोरी होती है। होती है कि नहीं होती है? और करता कौन है? तो राधे जी को कोई बहन नहीं थी जो चोरी करती, और कोई सखी भी नहीं थी। और ब्रह्मा भगवान ने कभी जूता पहने नहीं। जब जूता पहने नहीं 11.5 वर्ष तक, तो जूता ही चोरी होती कहाँ से। राधे ने बंसी को चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया, यज्ञ कराए, फेरे कराए। लास्ट में क्रिया होती है लड़की के मांग में सिंदूर भरने की।
जब तक लड़की के मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता विवाह मान्य नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु राधे जी की मांग में सिंदूर भराओ। भगवान ने राधे जी की मांग में सिंदूर भरा। सिंदूर भरते ही मंडप लोप हो गया, ब्रह्मा जी लोप हो गए, देवता लोप हो गए, राधा कृष्ण अकेले रह गए। तो ये दर्शन जो विवाह के दर्शन है, भगवान राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए पूरे संसार में एक ही मंदिर है जिसमें विवाह के दर्शन होते और कहीं विवाह के दर्शन नहीं होते। सभी जगह आप दर्शन करोगे बंसी बजाते करोगे, बंसी नहीं है। सबसे मुख्य लीला एक दिन की बात है, भगवान और राधे किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो भगवान बोले राधे से राधे देखो ये भांडीर बन जो हमारे तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजन की लीला भई है। राधे जी बोली कि हम ही हैं कि आजा बन के ऊपर इतना प्रसन्न हूँ, जो भक्त यहाँ आवे हो और इस कुएं का आचमन करेगा उससे 14 अवतार के दर्शन को फल प्राप्त होगा। जो स्नान करेगा वो जाने अनजाने पापन से मुक्ति पावेगा। जो अपनी मनोकामना बोलेगा उसकी मैं मनोकामना पूरी करूँगा। जो भक्त एक रात्रि निवास करेगा, कुआ को स्नान करेगा, भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा, वो गौरव की प्राप्ति करेगा। यहाँ बैठ के कोई चीज़ खावेगा तो इंद्रलोक की प्राप्ति करेगा। और जो गौदान करेगा उसकी 73 पीढ़ी का उद्धार होगा। इतनी सुन के राधे जी बोली प्रभु आपने बहुत ही बड़ी बात कह दी। इतना होने पर तो भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी, 2400 घंटा रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। भगवान बोले राधे गोपनीयम, यह मेरा गुप्त वृंदावन है, यहाँ की लीला गोपनीय है, इस वन को प्रकाश में नहीं लाऊंगा। जब भक्त कई बार पूरे ब्रज में घूम जाओ तब उसके ऊपर कृपा करूँगा कि तू भांडवर में है। हर भक्त को भांडवर में नहीं आने दूंगा। तो जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ आता है, हर एक नहीं आता है। यहाँ पे ये विवाह का मंदिर है। तो एक तो यहाँ राधा रानी के कन्यादान का दान होता है। कन्यादान में राधा रानी श्रृंगार और साड़ी ये बिटकी जाते हैं, भक्तों को पता नहीं भी लेके आते नहीं हैं। और यहाँ कोई बेचने बैठे इतने भक्त आते नहीं हैं, तो उसकी नौछावर भेंट होती है। जो कन्यादान साड़ी श्रृंगार करना चाहता है उसकी 251 रुपये नौछावर है। और दूसरी भेंट अगर कोई भक्त अपने नाम से इस मंदिर में एक दिन की सेवा करना चाहे तो उसके नाम लिखता हूँ, गोत्र लिखता हूँ, उसके नाम से सेवा होती है। उसकी नौछावर मात्र 1100 रुपया है। किसी और जगह पर करवाओगे तो एक दिन की सेवा के 21,000-51,000 रुपये ले लेंगे। हम 1100 में ही करते हैं। बोलो भांडी बिहारी की जय। जिसको कन्यादान और दान करना जिसको भाई जो श्रद्धा है वो दान पात्र आप कर सकते हैं, मंदिर खुला हुआ है। जिस भाइयों को जैसी आपकी श्रद्धा है वैसे कर सकते हैं। ये बात बाबा ने बताई, बहुत बढ़िया बात। सभी भक्तों एक जयकारा बोल दो, बोला राधा रानी सरकार की, राधा रानी सरकार की जय श्री राधे।